A national crisis. We are seeing the heat wave conditions which are only worsening. क्या देश में अंधेरा छा जाएगा? क्या देश पर बिजली का संकट मंडरा रहा है? रिपोर्ट्स की माने तो कोयले से चलने वाले कई प्लांट्स में जो कोयला बचा है वो केवल 9 दिनों की ही बिजली पूर्ति कर सकता है। तो जैसा आपने देखा, कोल की शॉर्टेज हो रही है इंडिया में, पावर कट्स हो रहे हैं, कहीं भी मेट्रो सिटी हो चाहे टायर 2 सिटी हो, कहीं पे भी आप देखें पावर कट्स हो रहे हैं उसी के रीजन की वजह से। और अभी इतनी गर्मी बढ़ गई है, अर्ली समर ऑनसेट हो गया है इंडिया में और पावर की डिमांड ऊपर तक जा रही है, लेकिन कोल की सप्लाई शॉर्टेज की वजह से हम पावर कट्स देख रहे हैं। तो इसका एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस करेंगे, एंड तक बने रहिए वीडियो में और देखेंगे कि आखिर इसका रीजन क्या है और क्या हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बने रहिए कैप्टन्स पॉडकास्ट में एंड वेलकम, लेट्स डाइव इनटू दिस। एज ऑफ फरवरी 2022 हमारी जो देश की पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 52% जो है कोल बेस्ड है। और अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स को देखें, जो अपनी अप्रैल की एक स्टॉक लिया गया था कोल का, कितना कोल है हमारे पावर प्लांट्स के पास, तो 22 मेट्रिक टन उनके पास है, मिलियन मेट्रिक टन, और डेली की जो यूटिलाइजेशन है वो 2.7 मेट्रिक टन है। तो आप ये देखिए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 8 दिन की कोल सप्लाई हमारे पावर प्लांट्स के पास है। ये तो फिर भी बेटर है। अक्टूबर में ये चीज जो है, जो सप्लाई के जो डेज हैं वो 4 to 5 तक पहुंच गए थे और अभी दे आर स्टैंडिंग एट 8। अगर हम पिछले 5 सालों का एवरेज देखें तो वो 17 डेज की सप्लाई आमतौर पे रहती है अपने पावर प्लांट्स के पास। तो इसके मुताबिक 1 अप्रैल को जब ये काउंट किया गया तो 80 पावर प्लांट्स जो अपनी कंट्री के हैं वो क्रिटिकल स्टेज में है। क्रिटिकल स्टेज से मतलब उनका ये है कि जब उनकी कोल की सप्लाई नॉर्मेटिव सप्लाई से 25% रह जाती है, मतलब जो आपकी नॉर्मल सप्लाई आपके पास स्टॉक जो होना चाहिए कोल का, उसका सिर्फ 25% आपके पास रह जाता है, तो दे आर क्लासिफाइड इन क्रिटिकल स्टेज। और ऐसे 80 पावर प्लांट जो अभी अपनी कंट्री में है वो क्रिटिकल स्टेज में है। तो देखने से पता चलता है कि हमारी एक शॉर्टेज ऑफ कोल इज रियलिटी, और जो पावर कट्स वगैरह हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहे हैं। बिकॉज आप फिर रैशनलाइज, जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो आप रैशनलाइज करने लग जाते हो, आप प्रायोरिटी देने लग जाते हो जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उनको, और कोल की सप्लाई जो है इन पावर प्लांट्स तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि या तो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो रही है या सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो रही है। इसको और देखते हैं कहां प्रॉब्लम लाई करती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोल की कमी है, मतलब कोल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है हमारी कंट्री में। 344 बिलियन का रिजर्व, एक मेट्रिक टन का रिजर्व जो है, एक एस्टिमेट कोल इंडिया का है, उसके मुताबिक हमारे पास मौजूद है। एंड अगर उसको देखा जाए तो वो आज की प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कैन लास्ट अस फॉर मल्टीपल सेंचुरी, मतलब 100, 150, 200 सालों तक वो हमारे को खत्म नहीं होगा अगर हम आज की कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसको यूटिलाइज करें। फिर भी हम कोल की कमी हो रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, हम कोल को इंपोर्ट भी करते हैं। इतना अबंडेंस होने के बावजूद हम कोल को इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्या रीजन है इसका? मतलब हमारी इतनी इनएफिशिएंसी है कि हमारे पास इतना अबंडेंस ऑफ रिसोर्स होने के बावजूद हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और छोटा मोटा इंपोर्ट नहीं है। 2000 की अगर हम बात करें, 2001 की बात करें, तो हमारा कोल ऑफ का जो इंपोर्ट है वो 7% था, और आज की डेट पे वो 22% तक बढ़ गया है। मतलब देश की जो कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी और जो कोल हम यूटिलाइज करते हैं उसका 22% हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से। इंपोर्ट करते हैं, मतलब रीजन क्या है उसका? अब मतलब हमारे पास इतना होने के बावजूद भी क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? उसका मेन रीजन ये है, जो कंजम्पशन है कोल की कहां होती है? पावर प्लांट्स में। तो पावर प्लांट्स जो है 2000 और 2001 के टाइम पे हमारे पास 60 मेगावाट्स की जो हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी थी थर्मल पावर प्लांट्स की, वो आज बढ़ के 2021 में 236 तक पहुंच गई है। Though this is a quite significant increase. परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 6.7% से एनुअली इंक्रीज किया है, और वहीं पे कोल की जो प्रोडक्शन है वो 4.4% से बढ़ी है सालाना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप है, जो प्रोडक्शन जो हो रही है और जो उसका कंजम्पशन हो रही है। मतलब
सप्लाई और डिमांड जो हो रहा है उसमें गैप है, इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और ऐसा तो नहीं है कि कोल खाली पावर जनरेशन में यूज होता है, कोल इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन सीमेंट का प्रोडक्शन जो होता है, स्टील का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी यूटिलाइज होता है। और जैसे हमारी कंट्री बढ़ रही है, स्टील और सीमेंट जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी ग्रोइंग कंट्री के। कहीं पे भी आप देखिए कंस्ट्रक्शन में स्टील और आपका सीमेंट आर द मेजर एसेंशियल मटेरियल, और वो भी ग्रो करते जा रहे हैं और वहां पे कोल का रिक्वायरमेंट है एज अ रॉ मटेरियल। तो वो चीज जो है, इतनी डिमांड हमारी कंट्री की बढ़ती जा रही है एंड जो सप्लाई है इट हैज नॉट एबल टू कीप पेस विद द डिमांड। तो हमारी सप्लाई की जो मतलब कोल प्रोडक्शन है वो उस पेस से नहीं बढ़ पा रही है जिस हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। दैट इज द रीजन हमें कोल इंपोर्ट भी करना पड़ता है। और एक और रीजन है, अब देखिए कोल का जो प्रोडक्शन है 80% इज कंट्रोल्ड बाय अ मोनोपोली कॉल्ड कोल इंडिया, जो पीएसयू है। और आपको पता ही है पीएसयू कितने एफिशिएंट होते हैं, मतलब वो हमेशा साल के टारगेट रखते हैं, कभी फुलफिल करते हैं कभी नहीं करते हैं, कौन पूछने वाला है। सरकारी एम्प्लॉय हैं, उनको इंसेंटिव ही नहीं है कि मतलब उनको कि हम एफिशिएंसी से काम करें, उनको अपने टाइम पे सैलरी मिल रही है, अपना काम चल रहा है, कोई पूछने वाला ऐसा सच है नहीं। भले ही पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है पर कोई जवाबदेही इस तरह से नहीं है। तभी हम इस डायर सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हैं कि इतने अबंडेंस ऑफ रिसोर्स होने के बावजूद हम इंपोर्ट करना पड़ता है महंगे दामों पे। अभी आप देखिए रशिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, और अब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है तो सप्लाई चेन वहां डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से कोल के दाम बढ़ गए हैं। और कोल इंपोर्ट करना, जो हम 22% अब इंपोर्ट करना चाहते हैं, करना पड़ता है हमें, वो हम करते हैं तो महंगे दामों पे करना पड़ता है। इसी वजह से अब इंपोर्ट भी हम कम कर रहे हैं क्योंकि कोल के दाम बढ़ गए हैं। तो होता क्या है, एंड ऑफ द डे आप और मैं, हम जैसे लोग सफर करते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमारी इनएफिशिएंट पीएसयूज डिमांड को कैटर नहीं कर पाती, इंपोर्ट करने से बहुत महंगा पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पावर सेक्टर जो है उसको कोल जो मिलना चाहिए था अपने एसेंशियल वर्किंग के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो लोड शेडिंग करेंगे। लोड शेडिंग से मतलब होता है जो आप पावर कट्स देखते हैं, वो इसी वजह से रैशनलाइज करते हैं। ऑल्सो ये आपकी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि अब जब कोल की शॉर्टेज है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वगैरह, उनको अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। तो जो सप्लाई कोल की सीमेंट या स्टील या बाकी इंडस्ट्रीज में जानी चाहिए थी, उसको डाइवर्ट किया जाएगा पावर की तरफ, जो पावर प्लांट्स हैं, और स्टेट्स वगैरह इनको स्पॉन्सर करेंगे। और अल्टीमेटली जो इकोनॉमी ग्रो होती है वो इंडस्ट्रीज से होती है। स्टील सीमेंट वगैरह की जो प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं तो एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। स्टैगफ्लेशन से क्या मतलब है, ये दो वर्ड्स को जोड़ के बनाया गया, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेशन से स्टैगफ्लेशन का जो सिनेरियो होता है उसमें क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत लो है। तो मतलब ना इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अदरवाइज इन्फ्लेशन इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। अगर आपकी इन्फ्लेशन इज कीपिंग पेस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री तो इट इज अ गुड थिंग। बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ लो है तो उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई होता है एक तरह से। आप देखिए हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऑयल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एक ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा बन गया है कि कमोडिटीज जो भी हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं वॉर की वजह से। रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, चाइना में अगेन कोविड का असर हो रहा है, और इंडिया में जो प्रोडक्शन वो हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी इनएफिशिएंट पीएसयूज हैं। इसीलिए जो हमारी एक गवर्नमेंट का भी एक की प्रायोरिटी है, नीति आयोग वगैरह जो भी प्लानिंग कमीशन है उनकी प्रायोरिटी है कि जो ये इनएफिशिएंट पीएसयूज हैं इनको प्राइवेटाइज करें। बहुत जरूरी है, जब तक ये प्राइवेटाइज नहीं होंगी तब तक ये इनएफिशिएंट ही रहेंगी। और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर को इन जैसी इंडस्ट्रीज में आना बहुत जरूरी है। वो आएंगे तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे, और कोल प्रोडक्शन जो हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है उसको एक डिमांड को मीट करने का उनको इंसेंटिव रहेगा। क्योंकि जहां पे भी इनएफिशिएंसी आती है वहां पे इंसेंटिव होता है उसको एफिशिएंट बना के प्रॉफिट्स अर्न करने का। तो ये प्राइवेट सिस्टम ही कर सकता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे, पीएसयूज के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारी यही हालत रहेगी।
और एक रीजन इसका ये भी है, जो कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि हमें जो रेलवेज की तरफ से इनफ अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है रेक्स की, जो बेसिकली रेक्स जो आपकी यूज की जाती हैं कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो नहीं मिल रही हैं। अगेन इनएफिशिएंट पीएसयू इंडियन रेलवेज जो अपना लॉस मेकिंग करती रहती है और हम उसका भरते रहते हैं अपने टैक्स से, नहीं यूटिलाइज कर पाती अपने रिसोर्सेज टू एन ऑप्टिमम कैपेसिटी। और अगेन लॉजिस्टिक्स अगर आपका सही नहीं होगा तो टाइम से कोल पहुंचेगा नहीं और अगेन शॉर्टेज हो जाएगी। ये जो इनएफिशिएंट पीएसयूज की वजह से जो हमारी कंट्री इतनी आगे पहुंच सकती है वो नहीं पहुंच पाती, कहीं हम बैकफुट पे आ जाते हैं इनकी वजह से। इसीलिए इनका प्राइवेटाइज होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? क्या आपके एरिया में पावर कट्स हो रहे हैं? और अभी आप देखिए अर्ली समर ऑनसेट हो गया है, ऑफिसेस सारे खुलने शुरू हो गए हैं कोविड के बाद, तो पावर डिमांड और बढ़ने वाली है। तो आप फ्यूचर में आप देखेंगे और पावर कट्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन अभी सुधरने वाली तो है नहीं एक इंस्टेंटली। तो आपके अगर सिचुएशन के ऊपर क्या व्यूज हैं जरूर कमेंट में बताएं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड एनालिसिस, प्लीज like, share and subscribe to the channel. We'll see you in the next video. Thank you for watching. Jai Hind.